राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अपनों का और अपना ख्याल रख रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। कहते हैं कि मेहनत, ईमानदारी और एक वफादारी ये ऐसी चीज है जिसका फल आपको मिलता है, देर से मिले पर मिलता जरूर है। एक ऐसी कहानी आज आपको मैं सुनाऊंगा जिस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई मालिक अपने नौकर के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। ये कहानी है गुजरात के राजकोट की। इसी गुजरात के राजकोट में एक शख्स थे जिनका नाम था गजराज सिंह जडेजा। गजराज सिंह जडेजा बहुत ही गरीब परिवार से थे और इनके जो माता पिता थे वो बचपन में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। कैसे न कैसे करके जब ये थोड़े बड़े हुए उसके बाद ये छोटी मोटी नौकरी इधर उधर करने लगे। जब उस नौकरी से कुछ पैसा आता इकट्ठा करते उसको, क्योंकि ये बचपन से ही बहुत ईमानदार और एक बहुत मेहनती थे। उस पैसे को इकट्ठा बचाते इकट्ठा करते और जब कुछ पैसा हो गया तो उससे तो उन्होंने छोटी मोटी खेती की जमीन खरीदी। उस जमीन से जब उसमें फसल उगी उस फसल को बेच के उससे और जमीन खरीदी। धीरे धीरे ये आगे बढ़ते रहे, मेहनत रंग लाती रह गई, आगे बढ़ते गए, कई जमीन खरीदी, प्लॉट खरीदे, लैंड बनाए। अब जो वक्त आता है वो आता है 1970 का। 1970 में गजराज सिंह जी एक हवेली खरीदते हैं राजकोट में। हवेली काफी बड़ी थी, परिवार था नहीं क्योंकि इन्होंने शादी नहीं करी, तो उस हवेली को इनकी देखभाल में थोड़ी दिक्कत आती थी। तो ये अच्छे एक मेहनती अपने नौकर की तलाश करने लगे। तभी एक शख्स होता है वो नौकरी ढूंढते हुए उधर ही आता है और उसको पता चलता है कि गजराज सिंह जी की हवेली में एक काम करने वाले की जरूरत है जिसका नाम था कनक जायसवाल। कनक जायसवाल पहुंचता है इस गजराज सिंह जी की हवेली में और काम के लिए बात करता है। गजराज सिंह जी उसको काम पर रख लेते हैं और वो उनके साथ काम करने लगता है, उनकी हवेली की देखभाल और साथ ही घर की देखभाल करने लगता है। कुछ वक्त बीतता है तो कनक जो है वो 2 4 6 महीने में एक बार अपने गांव जाता था। तो इससे गजराज सिंह जी को बड़ी दिक्कत होती थी। तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी हवेली है, हम अकेले ही हैं, तो एक काम करो, तो तुम अपने बीवी बच्चों से गांव मिलने जाते हो, उनको यहीं ला रख लो, यहाँ कोई रहने की दिक्कत तो है नहीं, ना तुम्हें कोई परेशानी होगी, मैं सब देख लूंगा। जब मालिक कहते हैं तो कनक जो होता है ये भी उनकी बात मानता है और अपने गांव जाता है और अपने 3 बच्चे, तीनों लड़के जो होते हैं और अपनी बीवी को लेके राजकोट पहुंच जाता है। इसके बाद गजराज सिंह जी इसके इनके बच्चों का, कनक के बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं और पढ़ाते हैं उनको। जिंदगी अच्छी खासी कट रही होती है, सब कुछ होता है। गजराज सिंह ने शादी बेशक नहीं करी थी, पर इनका एक भाई था, भतीजे थे। पर भाई भतीजे जो भी थे वो सिर्फ नाम के थे। उनको सिर्फ जब पैसे की जरूरत होती थी तो गजराज सिंह जी के पास आते थे या फोन पर ही खाली खैर खबर ले लेते थे, ज्यादा उनकी देखभाल के लिए करते नहीं थे। अब टाइम आता है 1993 का। 1993 में अचानक गजराज सिंह जडेजा जी को पैरालिस का अटैक हो जाता है। अटैक बहुत गंभीर था, उठाने बैठाने की, नहलाने धुलाने की, बाथरूम ले जाने की बहुत दिक्कत होने लगी। परिवार वाले आते हैं, भाई भतीजे आते हैं, जैसे एक रिश्तेदार आता है वैसे ही वो आते हैं। गजराज सिंह जी कहते भी हैं कि मुझे दिक्कत है उठाने बिठाने में, नहलाने में। तो इतने पे उनके जो भाई भतीजे होते हैं वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कनक तो है ही, वो देख लेगा। और इतना कह के वो वहां से चले जाते हैं। ये बात उनके दिल पे लग गई और उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ कि जब इनको पैसों की जरूरत होती है, कुछ दिक्कत होती है, तो यहाँ आ जाते हैं, और आज जब मुझे इनकी जरूरत है तो ये लोग ऐसे अपना पीछा छुटा के चले गए। फिर कनक जायसवाल अपने मालिक की बहुत ही ईमानदारी से और वफादारी से उनकी सेवा पानी करता है, सब कुछ करता है, देखभाल करता है, नहलाना धुलाना जो भी काम होता है वो अपनी पूरी वफादारी और ईमानदारी से कनक करता है। इसके बाद कुछ दिन बाद ही उनके भाई भतीजे को लगा शायद हो सकता है इसी बीमारी में ही ये हमारा जो चाचा है ये निकल लेगा और ये पूरी प्रॉपर्टी पे हम कब्जा कर लेंगे। पर शायद उनके मंसूबों पानी फिर गया और धीरे धीरे गजराज सिंह जी रिकवर होने लगे और ठीक हो गए। पर गजराज सिंह जी को इससे एक सबक मिल गया कि मेरा इस नौकर के अलावा कोई है नहीं जो मेरे बुरे वक्त में काम आएगा। अब ये बात उनके मन में बहुत ज्यादा घर कर गई। फिलहाल वो कुछ बोले नहीं और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद धीरे धीरे उनकी संपत्ति में और बढ़ोतरी होने लगी। पर जितना लोगों का जानना है, कहना है, उन्होंने सब जितनी भी अपनी संपत्ति बनाई वो पूरी ईमानदारी से और मेहनत से बनाई। उसमें कोई करप्शन या 1 रुपया किसी का नहीं उन्होंने खाया था। तो पूरी संपत्ति उनकी अपनी ईमानदारी की थी। अब जब संपत्ति बढ़ने लगी तो भाई भतीजे भी अब और ज्यादा अपने चाचा से पैसे की डिमांड करने लगे। पर अब गजराज सिंह जी बहुत नॉर्मली उनसे मतलब रखते और बहुत कम पैसा उनको देते। पर उनके भाई भतीजों के मन में एक चीज थी कि आज नहीं तो कल जब ये बुढ़ा टपक जाएगा या निकल लेगा
तो ये प्रॉपर्टी तो हमारी ही है। वो भी अपना इसी बात को शांति रख के बैठे रहते कि इनका किस्सा कोई है तो है नहीं, कि बच्चा या शादी वादी तो है नहीं, सब मिलना हमें ही है। 2013 आ जाता है। 2013 में कनक के गांव से फोन आता है उसके परिवार वालों का, कहते हैं वो परिवार वाले कहते हैं कि हो सके तो यहाँ तुम आ जाओ, दिक्कत हो रही है, और एक गाय का अगर तुम इंतजाम कर दो तो बहुत अच्छा होगा, उसका दूध बेच के अपने घर का परिवार का पालन पोषण करने में आसानी होगी। कनक ने कभी भी अपने मालिक गजरा सिंह जी से पैसा मांगा ही नहीं, क्योंकि उसको कभी जरूरत ही नहीं हुई। सारा खर्चा गजरा सिंह जी ने, कभी उसको कमी किसी चीज़ की होने ही नहीं दी। बच्चों को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना, सब कुछ करना, देखभाल करना, अच्छे कॉलेज में पढ़ाना, गजरा सिंह जी अपने नौकर को कभी कोई दिक्कत होने नहीं देते थे। तो इसीलिए कभी भी कनक ने कोई पैसा मांगा ही नहीं। पर जब गांव से ऐसी बात आई, गाय की बात उठी, तो कनक अपने मालिक के पास पहुंचा, कहा मालिक मुझे अगर गांव जाना है, अगर हो सके तो मैं आपसे एक चीज़ मांगूं, क्या आप देंगे? वो गजराज सिंह जी बोलते हैं बताओ क्या चाहिए। तो उस पर कहता साहब मुझे गांव जाना है, मेरे परिवार से फ़ोन आया है और मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं गाय लूँगा। अब भगवान जाने उनके मन में क्या था, क्या परेशानी थी, कुछ क्या बात थी, किस मूड में थे, वो उस दिन उसको मना कर देते हैं। कहते हैं ना तुम गाँव जाओगे, मेरी तबीयत खराब चल रही है तुम जानते हो, और ना ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पर कनक कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। पर कुछ दिनों बाद फिर उसकी यही दिक्कत होती है, बताते हैं। तो गजराज सिंह जी कहते हैं ठीक है तुम जाओ, तुम्हारी घरवाली तो है ही, पर मैं पैसे नहीं दूंगा। अब इस पे भी कनक जो होता है वो बहुत ही शांति से अपने मालिक से कोई ना जवाब देता है, ना कुछ करता है, बहस करता है, वो चला जाता है अपने गाँव। अब कुछ दिन बीतते हैं, कुछ दिन बीतते हैं। 21 दिसंबर 2014 के दिन गजराज सिंह जी की एक बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही ये खबर कनक को पहुंचती है कि इसके मालिक नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई है, वो भागता दौड़ता वहां से आता है। पर जब तक वो हवेली पहुंचता है, सब यहाँ काम क्रिया पूरी हो चुकी होती है, और यहाँ का नज़ारा देख के ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि जो गजराज सिंह जी के भाई भतीजे होते हैं वो पूरी हवेली में कब्जा करे बैठे हैं और ठहाके मार रहे हैं, हंस रहे हैं। अब इस पे वो अंदर जाता है, पर अंदर जाने के बाद वो बाहर निकलता ही नहीं है। जो उसकी वाइफ होती है, घरवाली होती है, वो किसी काम से बाहर गई होती है। जब वो लौटती है तो ये अंदर घुसने की कोशिश करती है हवेली के, तो गजराज सिंह के जो भाई भतीजे होते हैं वो उसको वहाँ से गाली गलौज करने लगते हैं और कहते हैं तो हम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर तुम्हारा कोई नहीं है, अब हमें तुम्हारी किसी को जरूरत भी नहीं है। इस पर वो कहती ठीक है, मेरे पति आए हैं, मुझे पता चली है, तुम उनको भेज दो, मैं उनको साथ लेके यहाँ से चली जाऊंगी। पर वो इस पर साफ साफ मुकर जाते हैं, कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि यहाँ तुम्हारा पति आया ही नहीं है। पर उसको आसपास ने बता रखा था पड़ोसी ने कि तुम्हारा पति भी आया है। तो इस पे वो जब वो भाई भतीजे नहीं बताते हैं तो वो चली जाती है थाने। और वो थाने में बताती है पास के जाके कि मेरे पति आए हैं, मुझे पता है, आसपास के पड़ोसी ने बताया है, और ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पति यहाँ आए ही नहीं है। पुलिस थोड़ा मामला गंभीरता लेती है कि इतने बड़े आदमी के घर की बात है, तो पुलिस वहाँ घर पहुँचती है, हवेली पहुँचती है। तो उससे पहले पड़ोसी पड़ोसी उससे पूछताछ करती है कि क्या इसके पति या कनक दिखा है किसी को। तो बताते हैं हाँ साहब, कनक जायसवाल अंदर तो गया हवेली के, पर वो बाहर वो निकलते किसी ने देखा ही नहीं। अब इस पर पुलिस वाले अंदर घुसते हैं हवेली में और उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। तो जो गजराज सिंह के भाई भतीजे होते हैं वो एक कमरे में ले आते हैं और वहाँ दिखाते हैं, उसमें उन्होंने उसको कनक को एक कमरे में बंद कर रखा था। अब इसके बाद पुलिस वहाँ से उसको आज़ाद करवाती है और उन सबको डांटती फटकारती है कि एक नौकर को तुमने क्यों बंद कर रखा था। और वो कुछ सही जवाब देते नहीं, तो कनक से पूछते हैं कि तुम्हें इन्होंने बंद क्यों किया था। तो कहता है साहब मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ आया गाँव से और अपने मालिक के बारे में पता करने लगा, तो इन्होंने मुझे उठा के मारना पीटना शुरू करा और इस कमरे में बंद कर दिया, और मुझसे एक सादे पेपर में, एक कागज पे मुझसे पता नहीं साइन करवाए इन्होंने। तो पुलिस पूछती है किस पेपर पर साइन करवाए, तो कुछ बताते नहीं है। पर हर बड़े आदमी का मामला था, भाई भतीजे थे, पुलिस को भी पता थी कि इकलौते बीमारी से ही बचे हैं। तो एक नौकर का मामला था, तो ज़्यादा पुलिस कुछ कार्रवाई करती नहीं है, मामला वहीं सुलटवा देती है। अब मामला यहाँ खत्म हो जाता है। अब इसके 3 महीने बाद एक नई कहानी शुरू होती है। मार्च 2015 में कुछ वकीलों की टीम पुलिस के पास पहुंचती है और उनको एक वसीयत दिखाती है। अब जब वसीयत के बारे में पुलिस को जानकारी मिलती है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पर वसीयत थी, कानून कागज था, पुलिस भी उठती है, वहां से थाने से निकलती है, कनक जायसवाल को बुलाती है, उसकी घरवाली को बुलाती है और हवेली लेके पहुंचती है। और जैसे ही हवेली लेके अंदर पुलिस पहुंचती है, वकीलों की टीम पहुंचती है, एक पुलिस फरमान देती है कि आप तुरंत इस हवेली को खाली कर दो। ये शब्द कहती है वो गजराज सिंह जी के भाई भतीजे से। अब इतनी बात सुन के उनके भाई भतीजे गुस्से में जाते हैं कि ये हमारे चाचा की हवेली है, हम उसके अकेले वारिस हैं, तो हम क्यों खाली कर दें।
फिर जो सील पैक एक वसीयत होती है उसको खोला जाता है और उसमें बताया जाता है कि भाई इसमें लिखा है कि जो ये हवेली है ये गजराज सिंह जी ने अपने नौकर इस कनक के नाम कर दी है। इतना सुनना था कि उनका खून सूख गया, चेहरा लाल पड़ गया और उनको कुछ सूझा नहीं, ना मुँह से उनके बोल फूटा। पर ये चीज़, ये जो एक झटका था, ये तो पहला था, ये शुरुआत थी। अब इसके बाद पूरी जो वसीयत पढ़ी जाती है, तो वकील साहब जो वसीयत पढ़ते हैं उसमें साफ साफ गजराज सिंह ने एक चीज़ लिखवाई होती है कि मेरी चल अचल, मेरी प्रॉपर्टी जितनी भी है, चाहे लैंड हो, ज़मीन हो, या कोई प्लॉट हो, मकान हो, या मेरे बैंक का एक एक रुपया जो है, ज्वेलरी है, वो सब सिर्फ और सिर्फ इस कनक जायसवाल का है। इतना सुनने के बाद उनके भाई भतीजों के जो होते हैं पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उनको कुछ सूझता ही नहीं। अब उनको ऐसा लगता है उनके शरीर में जान ही नहीं है। पर सरकारी कागज था, पुलिस का फरमान था, पुलिस साथ थी, वकील साथ थे, तो उस टाइम तो वहां से वो निकल जाते हैं। जब इस मामला 2 एक दिन बीत जाते हैं तो ये गजराज सिंह के जो भाई भतीजे होते हैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 2014 में जब इस पूरी प्रॉपर्टी का पूरा जब इसका एक कैलकुलेशन हुई थी तो ये प्रॉपर्टी जो थी वो 600 करोड़ से भी ज़्यादा की थी। तो इतनी आसानी से वो छोड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कनक जायसवाल को डराना धमकाना शुरू कर दिया। अब इसकी शिकायत कनक ने पुलिस में कर दी, कोर्ट में करी। इसके बाद जो कोर्ट कनक जायसवाल पहुंचा तो कोर्ट ने आदेश दिया कि इस कनक को पुलिस सिक्योरिटी दी जाए। इसके बाद पुलिस ने भी उनको सिक्योरिटी दी और साथ ही कोर्ट ने एक हिदायत गजराज सिंह के परिवार वालों को भी दी कि आज के बाद इसको अगर किसी ने परेशान किया तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब गजराज सिंह जी ने इस कनक जायसवाल के एक बेटे को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज रखा था, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था। इसके बाद पैसा तो आ ही गया था, तो उन्होंने कुछ पैसा अपने बेटे के बिजनेस में इंग्लैंड में लगवा दिया और साथ ही कुछ दिनों बाद वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। अब सोचिए कि मालिक जो अपने नौकर की वफादारी से इतना खुश, इतना संतुष्ट था, इतना उस पर भरोसा उसको था कि उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने उस नौकर के नाम कर दी। और साथ ही जो ऐसे रिश्तेदार होते हैं उनको एक सबक दिया कि सिर्फ पैसा ही कुछ नहीं होता है। अगर आप टाइम पे किसी के साथ नहीं देंगे तो आप पैसे की उम्मीद या उसकी प्रॉपर्टी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपनों का ख्याल रखें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।